अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान सीरीज़ में आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हैदराबाद की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी जिसका नाम है हैदराबादी खिचड़ा। बहुत ही मज़े का बनता है और काफ़ी सिंपल रेसिपी है। आपको हलीम की याद आ जाएगी जब आप इसे खाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हैं तो क्या हुआ, घर पर आराम से इसे हम बना के खा सकते हैं। इसे ही मज़ेदार रमज़ान रेसिपीज़ के लिए चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, नहीं किया हो तो और भी सेलेक्ट कर लें। हैदराबादी मटन खिचड़ा की रेसिपी ऑलमोस्ट हलीम के जैसी ही है। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है इसका। आप चिकन में भी ये बना सकते हैं, यही प्रोसेस फॉलो करें। यह है 100 ग्राम ब्रोकन व्हीट यानी क्रश किया हुआ गेहूं। अगर आपके पास गेहूं के बीज हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से लेने से कुकिंग प्रोसेस हमारा आसान हो जाएगा। ये डाल दें। एक मुट्ठी भर के माश दाल डाल दें। एक मुट्ठी भर के तुअर दाल डाल दें। माश की दाल को उड़द दाल भी कहा जाता है। एक मुट्ठी भर के मूंग दाल। मसूर दाल भी एक मुट्ठी भर के डालिए। 2 मुट्ठी भर के बासमती चावल। चना दाल 1 मुट्ठी भर के। इन सभी को पानी से अच्छे से धोने के बाद 1 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख देते हैं। इसे मैंने पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। मैंने 2 बड़े साइज की प्याज को बारीक काट के डीप फ्राई करके रेडी रख लिया है। आप भी इस तरह से रेडी रख लें पहले ही। अगर आपको जानना है कि किस तरह से फ्राई करते हैं तो जस्ट टाइप करें फ्राइड अनियन रेसिपी बाय कुक विद फेम, आपको वीडियो मिल जाएगा। सभी दाल अच्छे से भीगने तक हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो बिना हड्डी वाला गोश्त। आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, हड्डी वाला चिकन ले सकते हैं या बिना हड्डी वाला, आपकी मर्जी। तो सबसे पहले इसमें डालिए 100 ग्राम दही, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 4 टीस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डाल दें, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यह हैदराबाद का स्पेशल गरम मसाला पाउडर है। इसमें सिर्फ हम डालते हैं लौंग, इलायची, दालचीनी और शाजीरा। ये ना हो तो नॉर्मल गरम मसाला पाउडर भी आप डाल सकते हैं। नींबू का जूस, एक मीडियम साइज के लेमन का जूस डाल दें। मिक्स कर लें इसे। मिक्स करने के बाद इसे भी एक आधे घंटे के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए। लीड बंद कर दें। 1 घंटा हो चुका है। दाल, चावल, ब्रोकन व्हीट अच्छे से भीग चुके हैं। इसे प्रेशर कुकर में डाल दें और इसमें पानी डाल दें। पानी हम डालेंगे इस ग्लास से 3 ग्लास, क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट करेंगे, तभी खिचड़ा परफेक्ट बनेगा। प्रेशर कुकर के ऊपर लीड बंद कर दें, सीटी लगाइए। 1-2 सीटी आने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें 15 से 20 मिनट तक। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ओपन करके देखिए। अगर ये सॉफ्ट नहीं हुआ तो फिर से थोड़ा सा गला लें। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो वेसल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, 1.5 टीस्पून जितना डाल दें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है। इसे हम अब थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। चलिए ये तो रेडी है। देखिए दलिया जैसा बन चुका है। फ्लेम बंद कर दें। अब ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब इस रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक प्रेशर कुकर में 3 से 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून शाजीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च, 3 इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का पीस। शाजीरा ना हो तो स्किप कर दें। 10 सेकेंड के लिए इसे सौटे कर लें। बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। एक बड़े साइज की प्याज बारीक काट के डालिए। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते जाइए हाई फ्लेम पे। प्याज का कलर तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। नेक्स्ट हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देते हैं। इसमें डालिए थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, 2 या 3 कटी हुई हरी मिर्च। आप हरी मिर्च और लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए।
हाई फ्लेम पे इन सभी को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल दें। हीट बंद कर दें। सीटी लगा दें इसके ऊपर। फ्लेम को अब हाई पे रख दें। एक सीटी आने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें एक 20 मिनट के लिए। तब तक गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा। अगर नहीं गला तो फिर से गला लें, लेकिन गोश्त बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना चाहिए इस खिचड़ी में। गोश्त तो हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और इसके ऊपर ये जो तेल है जिसे रोगन कहते हैं वो थोड़ा सा निकाल के रख लें। बाद में हम खिचड़ी के ऊपर डालेंगे, बहुत अच्छा लुक आएगा। देखिए इस तरह से गोश्त देख लें आप कितना अच्छा गल चुका है। देखिए इस तरह से गल जाना चाहिए। बहुत गर्म है। फ्लेम को लो पे रख के इसे भी हल्का सा मैश कर लें। मैंने वेसल चेंज कर दिया है। अब हमें एक बड़ा वेसल चाहिए। इसे मैश करने के बाद इसमें हम ये दलिया डाल देते हैं। इसे मिक्स कर लें। इसमें डालिए ये फ्राई की हुई प्याज। गार्निशिंग के लिए भी थोड़ी सी बचा के रख लें। आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर 3/4 टीस्पून, 3 टेबलस्पून घी डाल दें। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते। इन सभी को अब मिक्स कर लें। आप लोग ये हैदराबादी स्टाइल खिचड़ा की रेसिपी इस रमज़ान ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में सभी को पसंद आने वाली है ये, और ये आपको बहुत ज़्यादा स्टैमिना देगा रोज़ों में। इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डाल दें और हाई फ्लेम पे इसे पकने दें। हाई फ्लेम पे इसे थोड़ी देर 3 से 4 मिनट के लिए पकाने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें। इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पका लें। अगर आपको एक खिचड़ा गाढ़ा पसंद है तो ज्यादा पकाइए, पतला पसंद है तो इसे थोड़ा सा पतला ही रहने दें, ज्यादा मत पकाइए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा बहुत ही ज्यादा मजेदार हैदराबादी स्टाइल खिचड़ा की रेसिपी तो तैयार है। देखिए कितना यमी लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मजे का बना है ये। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे आप जरूर बना के खाइए, सहरी में या इफ्तार में, दोनों वक्त भी आप इसे जरूर ट्राई करें। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। गर्मा गर्म इसे एक प्लेट में सर्व करें। देखिए देखने में ही कितने मजे की लग रही है, आ रहा है ना मुंह में पानी। हमने जो रोगन निकाल के रखा था इसके ऊपर डाल दें, इसका लुक और भी बेहतरीन हो जाएगा और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी। फ्राई किए हुए प्याज भी डाल दें, थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल दें। काजू और बादाम से इसे डेकोरेट कर लें और नींबू के स्लाइसेस भी रख दें। कमेंट में जरूर बताएं हैदराबादी खिचड़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें। कुक विद फैम चैनल का लिंक भी जरूर शेयर करें। ये यमी यमी खिचड़ा जरूर बना के खाइए। अस्सलामुअलैकुम।